हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट मोबिलाइजेशंस। आइए देखते हैं जॉइंट मोबिलाइजेशंस क्या होता है। जॉइंट मोबिलाइजेशन जो है ये एक पैसिव मैनुअल थेरेपी टेक्निक है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, स्किल, ग्रेड, मूवमेंट, ये सारे चीज़ इन्वॉल्व होते हैं। जॉइंट मोबिलाइजेशंस को हम लोग अप्लाइड क्यों करते हैं? तो जॉइंट का जो मूवमेंट, जो जॉइंट का मोशन होता है उसको हम लोग वापस दोबारा लाने के लिए, पेन को कम करने के लिए और उसके फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग जॉइंट मोबिलाइजेशंस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो मोबिलाइजेशन होता क्या है? ये एक पैसिव जॉइंट मूवमेंट होता है, मतलब दूसरे के द्वारा जब कराया जाता है। तो ये मोबिलाइजेशंस ये एक पैसिव जॉइंट मूवमेंट है जो किसको इंक्रीज़ करता है, रेंज ऑफ मोशंस को बढ़ा देता है और पेन को कम कर देता है। इस मोबिलाइजेशंस में जो फोर्स होता है वो लाइट होता है और जो पेशेंट होते हैं वो मतलब कैन स्टॉप द मूवमेंट, दैट पेशेंट कैन स्टॉप द मूवमेंट। उतना ही हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं जितना मतलब पेशेंट अगर बोले तो हम लोग उस मूवमेंट को रोक सकते हैं। तो मोबिलाइजेशंस ये होता है। मैनिपुलेशंस क्या होता है? ये भी एक तरह का पैसिव जॉइंट मूवमेंट होता है। इसमें हम लोग मोबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। इसमें सडन फोर्सफुल मतलब थ्रस्ट फोर्सफुल लगता है, किसके बियॉन्ड पेशेंस के कंट्रोल के मतलब बियॉन्ड हम लोग ये फोर्स अप्लाई कर देते हैं। और जैसे मान लो पेशेंट अभी बोलने को ही है कि रोक दीजिए, तब तक ये फोर्स अप्लाई हो चुका रहता है। तो मैनिपुलेशंस ये होता है। गोल्स क्या होते हैं ये जॉइंट मोबिलाइजेशंस का? तो इसमें रेंज ऑफ मोशंस को इंक्रीज़ करने के लिए, इन्फ्लामेशंस को कम कम करने के लिए, जॉइंट मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस मसल्स रिलैक्सेशंस के लिए और प्रोप्रियोसेप्शंस को इम्प्रूव करने के लिए। ये जो है 5 गोल्स हैं हमारे जॉइंट मोबिलाइजेशंस का। इंडिकेशन कहाँ कहाँ हम लोग दे सकते हैं जॉइंट मोबिलाइजेशंस को? जब रेंज ऑफ मोशंस को बढ़ाना होता है तो उस टाइम दे सकते हैं। स्टीफनेस और पेन को कम करना होता है उस टाइम दे सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में, रिमोटाइड रिहैबिलिटेशंस में, स्पोर्ट्स इंजरी में, क्रोनिक पेन सिंड्रोम है, तो इन सब कंडीशंस में हम लोग जॉइंट मोबिलाइजेशंस का यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ नहीं करते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जैसे कि अगर कोई अर्थराइटिस से इफ़ेक्टिव है मतलब तो उस समय नहीं देते हम लोग। अगर कोई लिगामेंट रैप्चर है तो उस टाइम नहीं देते हैं। ट्यूबरक्लोसिस वाली डिजीजेज है, किसी को कॉन्जेनाइटल बोन डिफॉर्मिटी है तो नहीं देते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस है, जिनका बोन का डेंसिटी कम हो गया ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। अनस्टेबल जॉइंट हो, जैसे फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, कोई एक्यूट जल्दी का इन्फ्लामेशंस है, तो उन कंडीशंस में हम लोग जॉइंट मोबिलाइजेशंस नहीं देते हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या रखते हैं? ऑस्टियोपीनिया अगर है, प्रेगनेंसी हुआ है किसी को, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, या फिर वो लंबे समय से कोई स्टेरॉयड यूज़ कर रहा है, उसे डिजीनेस, चक्कर आ रहा है, या वर्टिब्रल आर्टरी इनसफिशियंसी है, तो इन सब कंडीशंस में हम लोग जॉइंट मोबिलाइजेशंस नहीं करेंगे, मतलब नहीं कराएंगे। कंट्रा इंडिकेशन मस्ट होता है किसी भी एक्सरसाइज कराने से पहले उसे जानना। एप्लीकेशन क्या क्या है जॉइंट मोबिलाइजेशंस के? तो जॉइंट स्टीफनेस में हम लोग यूज़ करते हैं उसके रेंज ऑफ मोशंस को इम्प्रूव करने के लिए, किस आफ्टर इंजरी और इमोबिलिटी के बाद इसको यूज़ किया जाता है। पेन रिलीफ में ये हेल्प करता है जॉइंट की मसल्स को रिड्यूस करना और नर्व के एंडिंग को स्टिमुलेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। मसल्स स्पाज्म के लिए, जैसे जहाँ मसल्स की टाइटनिंग होती है वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं जिससे मसल्स हमारा रिलीफ हो जाए, ठीक है। जैसे फ्रोजन शोल्डर में अगर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है तो वहाँ पे मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए और शोल्डर की जॉइंट को स्टिफनेस को कम करने के लिए हम लोग जॉइंट मोबिलाइजेशंस का यूज़ करते हैं। स्पाइनल कंडीशंस में क्या, जैसे कि
नेक पेन है, लो बैक पेन है, डिस्क प्रॉब्लम है, तो इन सब में जो है हमारा जॉइंट मोबिलाइजेशन बहुत अच्छा काम करता है। और अगर कोई जैसे कि दोबारा से हमको अपने मोशंस में किसी अगर हमारा मूवमेंट चला जा रहा है तो उसको वापस लाना है तो हमको मोबिलाइजेशन कराना पड़ेगा पेशेंट को। उसके स्टिफनेस को कम करने के लिए आफ्टर द फ्रैक्चर के बाद भी हम लोग यूज़ करते हैं मोबिलाइजेशन। तो गाइज ये रहा हमारा जॉइंट मोबिलाइजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग टेक्निक के साथ, मुलिंगन टेक्निक, मैक्सिक टेक्निक, इन सबको ये सारी टेक्निक नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। थैंक यू गाइस। ऐसे इन्फॉर्मेशंस के लिए, नोट्स के लिए हमारे चैनल्स को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें।